नमस्कार दोस्तों, सिन्हा स्टॉक्स के एक और लर्निंग वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 20 ऐसे स्टॉक्स के बारे में जिसमें आप लंबी अवधि यानी कि लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और आपका जो गोल है तत्कालिक रूप से उसे आप अचीव कर सकते हैं। और साथ में इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं बाइंग फॉर्मूला। अब तक आपने सुना होगा कि स्टॉक में इन्वेस्टमेंट तो होता है, लेकिन ये बाइंग फॉर्मूला क्या होता है? बिल्कुल, बाइंग फॉर्मूला अगर आप पूरी तरह से जान जाएंगे तो जो आप इन्वेस्टमेंट अब तक कर रहे थे या आप पहली दफा इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सोच रहे हैं, तो आपका जो जर्नी है अब तक का या नया जर्नी जो शुरू होने वाला है वो बिल्कुल अलग तरीके से चलना स्टार्ट हो जाएगा। क्योंकि जब हम बाइंग फॉर्मूला को समझ जाएंगे तो हमें यह पता लगेगा कि स्टॉक तो बाइंग कर लेते हैं सभी कोई, लेकिन अब हमें यह पता लगेगा कि बाइंग कब करना है और कैसे करना है। तो वीडियो को पूरा देखिएगा जिससे आपको ये फॉर्मूला भी समझ में आए और वो 20 स्टॉक भी मैं आप लोगों के सामने में डिकोड करने वाला हूं। स्टॉक के बारे में मैं आपको बहुत सारे ऐसे स्टॉक्स हैं, जो 20 स्टॉक मैंने चुने आपके लिए, वो सारे स्टॉक्स निफ्टी 50 के हैं, यानी कि अच्छे कंपनी है। साथ में कुछ नेक्स्ट निफ्टी 50 के हैं और साथ में कुछ मिडिल कैप के यानी कि मिड कैप के भी। यानी कि जो भी स्टॉक्स मैं यहां पे आपको बताने वाला हूं वो सभी अच्छी कंपनियां हैं और सबका नाम आप अच्छी तरह से जानते होंगे। देखिए, बहुत सारे लोग क्या करते हैं, पेनी स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट कर देते हैं कि भाई कुछ पैसा यानी कि आज 2 रुपए 3 रुपए का चल रहा है, कल को 200-300 चला जाएगा। लेकिन गाइस, वो एक गैम्बलिंग होता है। अगर आप लंबी अवधि के लिए सिस्टमैटिक तरीके से अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, सही तरीका अपनाते हैं, तो आप अच्छे स्टॉक्स में अगर आप निवेश करेंगे तो सबसे पहली बात कि आप सिक्योर रहेंगे। पेनी स्टॉक्स के अंदर में आदमी सिक्योर कभी नहीं रहता क्योंकि उसको पता नहीं है कि ये स्टॉक्स कब गिर जाएगा, कब ऊपर चला जाएगा, कोई जानकारी नहीं। लेकिन अच्छी कंपनी की जो स्टॉक्स होती है उसमें कम से कम आप शांति के साथ बैठ तो सकते हैं, शांति के साथ अपनी जिंदगी तो जी सकते हैं। आपको पता है कि अच्छी कंपनी है, धीरे देर सवेर करते करते ऊपर ही जाएगी। तो ऐसे 20 स्टॉक्स मैंने चुने हैं। और साथ में गाइस, ये जो सीरीज मैंने शुरू किया है स्टॉक्स का, इससे पहले मैं एनालिसिस लगातार कर रहा था, जैसा कि आप लोगों ने डिमांड किया था कि स्टॉक के विषय में वीडियो लेके आइए, तो ये पहला वीडियो है। और आने वाले टाइम में ऐसे ढेर वीडियो आप लोगों को मिलने वाले हैं स्टॉक से रिलेटेड। अलग अलग सेक्टर के स्टॉक्स के वीडियो भी मैं यहाँ पे बनाने वाला हूं और आप लोगों के सामने लाने वाला हूं। तो आप लोगों से सिर्फ इतना ही गुजारिश है। और गाइस, ये जो वीडियो है जिसमें आपको 20 स्टॉक्स के बारे में बताने वाला हूं और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो बाइंग फॉर्मूला बताने वाला हूं, उसका कोई कीमत नहीं है, अनमोल चीज है वो। बदले में मैं आपसे कोई पैसा नहीं चाहता, बस मैं ये चाहता हूं कि आप अपना कंट्रीब्यूशन करें, यानी कि आप चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। अभी तक नहीं किया है, बेल आइकन नहीं दबाया, तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करिए। गाइस, यहाँ पे मैं आपको स्टॉक्स जो बताने वाला हूं उसके विषय में कुछ डिटेल भी बताऊंगा। कुछ ऐसे स्टॉक्स है जिसके विषय में आप पहले से जानकारी रखते होंगे कि हाँ ये अच्छी कंपनी है, और कुछ ऐसे जिसका हम लोग यहाँ पे डिकोड भी प्रॉपर तरीके से करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला जो स्टॉक है यहाँ पे वो है यहाँ पे कोलगेट। देखो, अगर आप कोलगेट को देखोगे तो कोलगेट का चार्ट भी मैं आपको यहाँ पे दिखाने वाला हूं। देखो, वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा, एजुकेशन पर्पस से ये वीडियो बना रहा हूं। इन्वेस्टमेंट करना है नहीं करना है ये डिसीजन आपको लेना है। फिर भी किसी भी प्रकार की कोई जानकारी चाहिए तो स्क्रीन पे नंबर आ रहा है ऊपर में आपको, तो उस नंबर पे कॉल करके आप जानकारी ले सकते हैं। देखिए गाइज, यहाँ पे ये जो स्टॉक है पहला, ये है कोलगेट। और कोलगेट का नाम आप सभी ने सुना ही होगा और इस्तेमाल भी करते ही होंगे। देखिए, कोलगेट को अगर आप देखोगे, इसमें एक चीज और मैं आपको बताऊं कि इसमें मैंने वो 20 स्टॉक शामिल किए हैं जो बहुत ही डिस्काउंट प्राइस पे मिल रहा है, यानी कि जो अपने ऑल टाइम हाई से बिल्कुल नीचे मिल रहा है। और साथ में यहाँ पे मैंने एक्सेल की एक शीट भी तैयार की है जो मैं आप लोगों को शेयर कर दूंगा। तो आपने क्या करना है, आपने नीचे डिस्क्रिप्शन में जाना है, हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना है और साथ में इंस्टाग्राम को ज्वाइन कर लेना है। इंस्टाग्राम को फॉलो कर लीजिए और वहां पे आपने क्या करना है, डीएम कर देना, यानी हमारे इंस्टाग्राम को फॉलो करने के बाद डीएम कर दीजिए और आपको डायरेक्टली ये वाला जो सीट है, पीडीएफ का सीट बनेगा, वो मैं आपको पूरा स्टॉक्स का जो उसका ऑल टाइम हाई है, अभी क्या चल रहा है, पी रेशियो क्या, प्रॉपर डिटेल के साथ आपको मिल जाएगा। जो भी लिंक है सोशल मीडिया का वो सब यहाँ पे नीचे हमने डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे देखते हैं कोलगेट को। कोलगेट को अगर आप देखोगे तो इसका जो ऑल टाइम हाई है वो लगभग रहा है यहाँ पे 3800 के आसपास में, यानी कि 4000 के आसपास में रहा है, और अभी ये आपको 2600 रुपए के आसपास में मिल रहा है। तो अगर आप देखोगे कोलगेट, तो कोलगेट यहाँ पे 3890 से अभी 2689, यानी कि 30% आपको डिस्काउंट पे कोलगेट मिल रहा है। अब बात ये आती है कि हम कोलगेट में इन्वेस्ट करें या ना करें। देखिए, कोलगेट एक ऐसी कंपनी है, आप इसको ऑलरेडी आपने भी इस्तेमाल किया ही होगा और आपके घर में भी होगा, हो सकता है कि कोई और भी ब्रांड इस्तेमाल करते होंगे, लेकिन ज्यादातर लोग कोलगेट इस्तेमाल करते हैं। अब देखोगे, ये स्टॉक में डिस्काउंट मिल रहा है और अभी ये स्टॉक का जो फितरत रहा है, देखो हम यहाँ पे वीडियो में अलग अलग स्टॉक्स के बारे में डिटेल में बात करने वाले हैं, तो वीडियो जरूर लंबा होगा, लेकिन अगर आप सीखना चाहते हैं तो आपको पूरा वीडियो देखना पड़ेगा। अगर आप चाहते हैं कि नहीं यार बस ऐसे ऐसे स्टॉक्स का नाम बता दो और फिर मैं निकल लूं, तो भाई साहब वो फिर ढेर सारे वीडियो है, आप कहीं भी जाके देख सकते हैं। यहां पे मैं आपको हर चीज बारीक से समझाने वाला, जिससे आपको प्रॉपर चीजें समझ में आए, और वो बाइंग का फॉर्मूला जो मैं आपको बताने वाला हूं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप कोलगेट को देखोगे
तो कोलगेट यहाँ पे आपको 30% के डिस्काउंट में मिल रहा है, तो यहाँ पे निवेश किया जा सकता है। निवेश करने का फॉर्मूला मैं आपको आगे बताने वाला हूं। दूसरी जो कंपनी मैंने यहां पे आपके लिए निकाली है वो है इन्फोसिस। अगर आप यहां पे इन्फोसिस को देखोगे तो इन्फोसिस का जो ऑल टाइम हाई है वो लगभग यहां पे रहा है 2006 रुपए के आसपास, और अभी आपको 1589 रुपए यानी कि 20% 21% के डिस्काउंट में आपको यहां पे मिल रहा है। तो ये एक दूसरा आपको हो गया इन्फोसिस, आप नोट कर लीजिएगा। और मैंने आपको बताया कि ये पीडीएफ शीट चाहिए तो आप इंस्टाग्राम, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है हमारा सिन्हा स्टॉक्स, और वेरीफाइड है हमारा इंस्टाग्राम, तो आप वहां पे जाइए, हमें फॉलो करिए, डीएम करिए, आपको ये शीट फ्री ऑफ कॉस्ट आपको डीएम कर दिया जाएगा। नेक्स्ट जो स्टॉक है इन्फोसिस के बाद वो है वोल्टास। देखो फटाफट मैं स्टॉक्स के नाम बता देता हूं और फिर उसके बाद आपको बाइंग फॉर्मूला भी बताऊंगा। वोल्टास को अगर आप देखोगे तो वोल्टास भी देखोगे चार्ट पे काफी नीचे नजर आ रहा है, यानी कि डिस्काउंट पे हमें मिल रहा है, और इसके अंदर में ऊपर जाने की संभावना। मैंने वही स्टॉक्स निकाले हैं जिसमें चांसेस हैं, लेकिन यहां पे ये भी बात करेंगे कि 100% कुछ भी नहीं होता कि जैसे आपने स्टॉक खरीदा और उसके बाद ऊपर जाने लगेगा, वो सब बात हम लोग फॉर्मूला में करने वाले हैं। यहां देखोगे वोल्टास को, तो वोल्टास आपको लगभग यहां पे 35% डिस्काउंट पे आप लोगों को मिल रहा है, यानी कि 1944 का इसका ऑल टाइम हाई था, और आज के डेट में यानी कि जब कल मार्केट शुक्रवार को बंद हुआ था, आज ये वीडियो बना रहा हूं मैं 17 तारीख को, तो ये देखोगे ये 1261 रुपए पे ट्रेड कर रहा है, यानी कि हमें 35% के डिस्काउंट पे यहाँ पे वोल्टास हमें मिल रहा है, तो यहां भी निवेश किया जा सकता है। अब आप देखोगे नेक्स्ट जो स्टॉक है वो है हिंदुस्तान यूनिलीवर। हिंदुस्तान यूनिलीवर को अगर आप देखोगे तो ये आपको यहां पे लगभग आपको मिल रहा है 3500 रुपए का, 3035 रुपए इसका ऑल टाइम हाई, और 2381 यानी 21% के डिस्काउंट पे आप लोगों को मिल रहा है। नेक्स्ट स्टॉक है आपका इमामी। ठीक है, इमामी आप जानते होंगे, जिनके बोरो प्लस वगैरह आते हैं और ढेर सारे क्रीम वगैरह और बहुत सारे प्रोडक्ट्स आते हैं, एफएमसीजी की कंपनी है इमामी, HUL भी एफएमसीजी की कंपनी है। तो यहाँ पे आपको इमामी भी लगभग 26% के डिस्काउंट में मिल रहा है, और ये स्टॉक जो है ये 600 रुपए के आसपास में आपको यहाँ पे 636 रुपए के पास मिल रहा है। और उसके बाद नेक्स्ट स्टॉक है हमारा JSW एनर्जी। देखो JSW एनर्जी को देखोगे तो ऑल टाइम हाई है इसका 804 रुपए, और ये यहाँ पे 503 रुपए के आसपास मिल रहा है, यानी कि यहाँ पे आपको जो डिस्काउंट मिल रहा है 37% के आसपास का डिस्काउंट मिल रहा है। और IRFC को देखोगे यहाँ पे तो वो 229 का हाई था और 138 रुपए का भाव मिल रहा है, यानी कि यहाँ पे 39% का आपको डिस्काउंट मिल रहा है। ये रेलवे की कंपनी है। सीमेंस को देखोगे तो सीमेंस के अंदर में 4041 का प्राइस था, अब यहाँ पे आपको 3069 रुपए का मिल रहा है, 24% का डिस्काउंट यहाँ मिल रहा है आपको। उसके अलावा आप यहाँ पे, हम लोग चार्ट पे भी चलेंगे गाइज, यहाँ पे मैं एक बार बता देता हूँ ताकि आप लोग इसको आप माइंड में आपके आ जाए। टाटा पावर को देखोगे तो टाटा पावर 494 रुपए के हाई लगा के भी 405, यानी कि लगभग 18% आपको नीचे मिल रहा है। डी मार्ट को अगर आप देखोगे तो डी मार्ट यहाँ पे 5484 रुपए का हाई लगाने के बाद 4189 यानी कि 23% का डिस्काउंट। उसी तरह से पीएफसी को देखोगे तो पीएफसी के अंदर में यहाँ पे 580 रुपए का ऑल टाइम हाई, 417 यानी कि 28% का डिस्काउंट। गेल को देखोगे, भारत सरकार की कंपनी है, तो यहाँ पे देखोगे 246 रुपए का हाई लगाने के बाद अभी 186 रुपए यानी कि 24% का लगभग डिस्काउंट। और आरईसी को देखोगे यहाँ पे तो आरईसी यहाँ पे आरईसी लिमिटेड ये आपका 654 रुपए का ऑल टाइम हाई, अब आपको मिल रहा है 406 रुपए पे, यानी कि यहाँ पे 37% का आपको डिस्काउंट मिल रहा है। बीओबी यानी कि बैंक ऑफ बड़ौदा देखोगे तो 299 रुपए का भाव था, 236 का मिल रहा है, 21% का डिस्काउंट। अंबुजा सीमेंट में 706 रुपए का ऑल टाइम हाई है और ये 563 का मिल रहा है, 20% का डिस्काउंट। और उसके बाद आप यहाँ डाबर को देखोगे तो डाबर आपको पता है कितनी बड़ी कंपनी है और डाबर का इस्तेमाल भी आप लोग करते ही हैं, सभी कोई करता है, सबके घर में है डाबर। अब देखो यहाँ पे 672 रुपए का ऑल टाइम हाई लगा के 476 पे चल रहा है, 30% का डिस्काउंट यहाँ पे लगभग। और मदरसन सुमी जो पहले कहलाती थी, जो कि अभी संवर्धन मदरसन इंटरनेशनल कहलाती है, ऑटोमोटिव कंपनी यानी ऑटोमोबाइल सेक्टर में जैसे मिरर वगैरह बनाती है या फिर यहाँ पे बहुत सारे ऐसे पार्ट्स बनाती है गाड़ियों के, तो 216 का हाई लगा के यहाँ पे 147, हालांकि आप देखोगे इस स्टॉक में तो 31% की यहाँ पे गिरावट हुई है, तो ये भी स्टॉक बहुत अच्छा है। और उसके बाद यहाँ पे एक है LTI माइंडट्री। देखो LTI माइंडट्री को आप देखोगे तो यहाँ पे लगभग 7588 का हाई लगाया हुआ है। ये सॉफ्टवेयर कंपनी है, यानी कि IT कंपनी है, अच्छी कंपनी है। और जो भी मैंने यहाँ पे कंपनी निकाली है ना, वो सारी कंपनी बहुत पुरानी, टिकाऊ और जिस पर आप ट्रस्ट करने वाली कंपनी है। बाइंग फार्मूला सबसे इंपॉर्टेंट होगा, जिससे आप समझोगे कि इन्वेस्टमेंट करने का सही तरीका क्या है। और ये आपको मिल रहा है लगभग 33% के डिस्काउंट में। अगर मैं इन सारी कंपनियों को टोटल कर देता हूं ना, तो ये टोटल एक शेयर भी अगर आप लेते हैं तो 37,000 रुपए के आसपास में आपका यहाँ पे इन्वेस्टमेंट बनता है, जो कि अगर ऑल टाइम हाई पे रहता तब। लेकिन अभी जिस प्राइस पे मिल रहा है वो सिर्फ आपको 25,000 का मिल रहा है, यानी कि ये सारे स्टॉक्स को अगर आप ले लेते हो तो 33% का डिस्काउंट आपको यहाँ पे मिलने वाला है।
और एक स्टॉक में आप लोग को बोनस भी बताने वाला हूं, यानी 20 स्टॉक्स तो मैं आपको बताऊंगा ही, एक अलग से भी स्टॉक बताऊंगा। अब कुछ स्टॉक के चार्ट दिखाता हूं, जिससे चूंकि इस चैनल पे ज्यादातर जो लोग आते हैं वो एजुकेशन पर्पस से आते हैं, सीखने के लिए आते हैं, तो मैं सीधे स्टॉक का नाम बताऊं ये खरीद लो वो खरीद लो नहीं, यहां मैं आपको चार्ट पर भी दिखाना चाहता हूं, जिससे आपको थोड़ा सा आइडिया लगे जो मैं आपको बता रहा हूं वो आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। आपका कोई भी सवाल हो, कोई भी डाउट हो किसी भी स्टॉक के प्रति, आप नीचे अपना सवाल लिख सकते हैं। आने वाले वीडियो में अगर आपका सवाल अच्छा है, जायज सवाल है, तो उसका आंसर आने वाले वीडियो में जरूर करूंगा। गाइस साथ में हमारा नंबर भी ऊपर आपको फ्लैश हो रहा है, तो अगर आपको किसी प्रकार की कोई जानकारी चाहिए तो आप उस नंबर पे डायरेक्टली व्हाट्सएप कर सकते हैं। अगर कोई सवाल है तो क्वेश्चन मत कॉल नहीं लगाइएगा, सीधे व्हाट्सएप करिएगा। और अगर आप ऑनलाइन क्लास ज्वाइन करना चाहते हैं, क्योंकि मेरी क्लास चलती है 9:15 से लेकर 3:30 तक, तो अगर आप क्लास ज्वाइन करना चाहते हैं तो फिर डायरेक्टली ऊपर नंबर पर कॉल करिए, व्हाट्सएप करिए और ज्वाइन भी कर सकते हैं, लाइव मार्केट में भी आ सकते हैं। गाइज यहाँ पे अगर आप देखोगे, सबसे पहले हम यहाँ पे वोल्टास को देख रहे हैं अभी, तो एक बार मैं इसको बिग स्क्रीन पे ले जाता हूँ। देखिए वोल्टास को अगर आप देखोगे वनडे टाइम फ्रेम में, तो लगभग आप यहां पे देखोगे कि 2000 के आसपास में, 1900 कुछ रुपए के आसपास में हाई लगा के आया है और 1261 रुपए के आसपास में मिल रहा है। वोल्टास देखो टाटा ग्रुप की एक कंपनी है जिस पर आप ट्रस्ट कर सकते हो। और यहां पे मैं आपको वोल्टास के बारे में थोड़ा सा फंडामेंटल जानकारी भी देना चाहूंगा। देखो मैं कुछ स्टॉक के बारे में फंडामेंटल जानकारी आपको दूंगा। देखो 41,000 करोड़ रुपए की ये कंपनी है, यानी इसका जो मार्केट कैप है वो 41,000 करोड़ का है और मिड कैप कंपनी है। और यहां पे अगर आप इसका कई टेक्निकल डिटेल्स है जिसका मैंने आपको बताया कि पीडीएफ डिटेल्स मैंने बना लिया है, तो वो आपको वहां मिल जाएगा जब आप हमारे इंस्टाग्राम को फॉलो कर लो और वहां पे डीएम कर दो, फिर आपको वहां पे फाइल मिल जाएगी। बट आपको फॉलो जरूर करना है, ठीक है ना। अभी आप देखेंगे यहाँ पे इसका जो फाइनेंशियल अगर आप देखोगे तो साल दर साल अगर आप देखेंगे तो अगर आप इसका रेवेन्यू देखेंगे तो 9,000 करोड़ के बाद से अगले साल फिर 12,000 करोड़ 2024 में, और अभी 2025 में 15,000 करोड़। प्रॉफिट भी देखोगे तो 600 करोड़ से फिर 700 करोड़ और इस साल भी 960 करोड़ का प्रॉफिट हुआ है। और डेप्ट के बारे में अभी फिलहाल जानकारी नहीं है, लेकिन इनका डेप्ट भी जो है ठीक ठाक उसी के आसपास में चल रहा है। बड़ी कंपनी है तो ये इतना डेप्ट चलता भी है। और शेयर होल्डिंग में भी देखोगे तो यहाँ पे जो प्रमोटर हैं वो सेम टू सेम जैसा कि 2024 दिसंबर में बने हुए थे वैसा अभी भी बने हुए हैं। और एफआई और डीआईए का भी यहाँ पे इन्वेस्टमेंट मिला। देखो ये हर एक स्टॉक के विषय में इतना जानकारी तो नहीं देने वाला हूँ, लेकिन कुछ अच्छे स्टॉक्स हैं जिसके विषय में मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ। तो ये देखा आपने। और उसके अलावा यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं, एक बार इन्फोसिस को देख लेते हैं। आप इन्फोसिस के बारे में तो अच्छे से जानते हैं। यहाँ पे फंडामेंटल देखिए, ये जो मैं यूज कर रहा हूं ना, ये जो आपको ये है जीरोधा का प्लेटफॉर्म। तो आप यहाँ पे क्लिक करके आप भी, आपके पास अगर जीरोधा है या फिर कोई भी आपने ब्रोकर यूज किया हुआ है उसके ऊपर भी जाके आप ये देख सकते हो। देखिए 6 लाख से भी ज्यादा, 6,60,000 करोड़ की कंपनी, लार्ज कैप की कंपनी है। और इन्फोसिस के बारे में आपको बताने की जरूरत नहीं, डिस्काउंट पे मिल रहा है, निवेश करते रहिए। फाइनेंशियल को देखोगे तो ये जो फाइनेंशियल है इनका 2023, 2024 और उसके बाद 2025 लगातार बढ़ोतरी हुई है। 1,46,000 करोड़ के बाद से 1,53,000 करोड़ का रेवेन्यू और फिर 1,62,000 करोड़ का रेवेन्यू। और प्रॉफिट भी जो है इनका जो है 2023 के मुकाबले 2024 में बढ़ा है और 24 के मुकाबले में 25 में भी बढ़ा है। 25 में बस 500 करोड़ बढ़ा है, लेकिन बढ़ा है। कहीं ना कहीं आप देखोगे प्रॉफिट और बढ़ सकता था, बट ये कंपनी आपको निराश नहीं करेगी। असली बात है वो मैं आपको बताऊंगा फॉर्मूला में कि किस तरह से बाइंग कर सकते हैं। इसमें अगर आप सीमेंस को देखोगे ना, तो सीमेंस में आपको बहुत हैवी डिस्काउंट सीमेंस के अंदर में मिल रहा है। मैं आपको सीमेंस का फंडामेंटल दिखाता हूं। तो अगर आप देखोगे सीमेंस में काफी नीचे चल रहा है, साल में काफी गिरावट हुई है। तो ये लार्ज कैप कंपनी है, 1,09,000 का कैपिटल है इसका, आप देखोगे रेवेन्यू है। और साथ में यहाँ पे अगर आप देखोगे फाइनेंशियल को, तो फाइनेंशियल ग्रोथ भी इस कंपनी ने 2022, 23 और 24 का भी डेटा यहाँ पे आ रहा है, 25 का डेटा नहीं आ रहा है। तो ये देखोगे ग्रोथ भी यहाँ पे कंपनी ने किया है। तो ये जो कंपनियां मैं आपको बता रहा हूं, ये सारी कंपनियां वो कंपनियां हैं जिसमें आप निवेश करके लंबे अवधि तक, अब लंबे अवधि से मेरा साफ साफ कहना यह है कि ऐसा नहीं कि आपने 3 महीने के अंदर में इसमें आपको रिजल्ट चाहिए, नहीं। देखो आपको फॉर्मूला समझाने वाला हूं जिससे आपका जो गणित है स्टॉक के प्रति वो बदलेगा। 3 महीने, 4 महीने, 6 महीने से नहीं काम चलेगा। यहां पे मैं बता रहा हूं लंबे अवधि तक। लंबे अवधि का मतलब होता है जिसमें आप 2 साल, 3 साल, 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल के लिए भी इन्वेस्ट करते हैं, जिससे आपको प्रॉपर रिटर्न मिलता है। अब आप तुरंत चाहते हैं 3, 4, 5 महीने के अंदर में, तो वो कुछ नहीं होना, वैसा कुछ होता नहीं है और वो कभी आपको होने वाला भी नहीं है। उसी तरह से हम लोग यहाँ पे एक बार देख लेते हैं मदरसन को। अगर आप मदरसन को देखेंगे तो एक बार मदरसन को लगाता हूं मैं यहाँ पे, आपका इसका फंडामेंटल आपको मदरसन का बताता हूं। देखिए देखेंगे तो ये लार्ज कैप की कंपनी है मदरसन। इसको पहले हम लोग मदरसन सुमी के नाम से कहते थे, और ये सुमी टोमी जो है जापान की कंपनी, उसी की ज्वाइंट वेंचर इन्होंने स्टार्ट किया था 1986 में, और वैसे कंपनी 1977 या 75 के आसपास की है, आप गूगल कर सकते हो। देखेंगे 1,03,000 करोड़ की कंपनी, लार्ज कैप की कंपनी है।
और साथ में अगर फाइनेंशियल देखेंगे तो फाइनेंशियल में सुधार हुआ है, 2022, 23, 24 तक का डेटा है और इनका रेवेन्यू भी बढ़ा है और साथ में इनका प्रॉफिट भी लगातार 12,000 करोड़ के बाद फिर 12,100 कुछ घटा और फिर यहाँ पे 17,000 करोड़ का लास्ट ईयर में प्रॉफिट हुआ है और रेवेन्यू भी लगातार यहाँ से देखेंगे 63,000 के बाद 78,000 करोड़ और फिर 98,000 करोड़ का रेवेन्यू भी ग्रोथ इनका हुआ है। क्वार्टरली भी आप चाहो तो यहाँ से देख सकते हो, तो क्वार्टरली भी लगभग यहाँ पे सेम चल रहा है। क्वार्टरली अगर आप देखोगे तो यहाँ पे सितंबर 2024 और दिसंबर 2024 तक का जो डेटा है उसके हिसाब से मतलब कंपनी का परफॉर्मेंस ठीक ठाक है, खराब बिल्कुल भी नहीं है। और वैसे भी आपको पता है ये जो कंपनी है ये ऑटोमेटिव कंपनी है, यानी कि ये जैसे रियर मिरर वगैरह देखा आपने और गाड़ियों के जो पार्ट्स होते हैं ढेर सारे पार्ट्स बना के और दुनिया भर में 20% इंडिया में 20% अमेरिका में इन सभी जगह पे सप्लाई करती है। और आप गाइस देखना चाहते हो ना अपने तो स्टॉक ब्रोकर की मदद से, जैसे मैं यहाँ पे मदरसन का देख रहा हूँ और मैं फंडामेंटल में जाऊँ तो मैं यहाँ पे ऑप्शन होगा जिसमें ये देखिए लोकेशन आप देखेंगे तो इंडिया में 20%, यूएसए में 20%, मैं मदरसन की बात कर रहा हूँ, 17% ये यहाँ पे इनका जनरेट होता है। मतलब जो इनका काम है, अब जो इनका जो इनकम हो रहा है वो आप देखें कहाँ से, चाइना में भी इनका काम है, स्पेन में भी काम है और भी बहुत सारे, पूरा का पूरा आप देखना चाहते हैं तो आप पूरा का पूरा डिटेल भी यहाँ पे देख सकते हैं अपने ब्रोकर की मदद से। और साथ में गाइज यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जो पेनी स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर देते हैं कि भैया पेनी स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर दो, 2-3 गुना हो जाएगा। यहाँ पे ना मैं कहता हूँ पेनी स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने का कोई फायदा नहीं है, लेकिन अगर आप पेनी स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना चाहते हो तो मैं आपको एक स्टॉक देता हूँ, पेनी स्टॉक नहीं है लेकिन यहाँ पे मैंने एक शामिल किया। देखो मैं पर्सनली अदानी के अंदर में मैंने इन्वेस्ट नहीं किया है और इसलिए कि वो ज़्यादातर जो है गवर्नमेंट के उतार चढ़ाव पे, उस कंपनी में बहुत उतार चढ़ाव होता है आप जानते हैं। तो अगर मैं यहाँ अडानी का इंटरप्राइजेज यहाँ पे है, ये आपका जी देखिए यहां पे मैंने शामिल किया अडानी एनर्जी सॉल्यूशन को। आप देखेंगे लार्ज कैप की कंपनी है। देखिए पेनी स्टॉक से मैं इसका तुलना तो नहीं करना चाहता लेकिन चार्ट पर मैं इसको लेके चलता हूं फिर आपको समझाऊंगा। ये 1,09,000 करोड़ की कंपनी है, लार्ज कैप की कंपनी है और साथ में अगर आप यहां पे देखोगे, अगर आप रेवेन्यू को देखोगे फाइनेंशियल को, तो आप देखोगे यहाँ पे जो रेवेन्यू और फाइनेंशियल को ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले यहाँ 13,000 करोड़ का रेवेन्यू और उसके बाद जो इनका प्रॉफिट है वो 1,200 करोड़ और जो इनका डेट है ना वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया, देख रहे हो 34,000 करोड़ का। उसके अलावा मार्च में देखोगे 16,000 करोड़ का इनका रेवेन्यू और प्रॉफिट जो है 100 करोड़ बढ़ा, घट गया 100 करोड़ और जो इनका डेप्ट है वो बढ़ के 37,000 करोड़ हो गया। और इस बार जो है रेवेन्यू थोड़ा सा बढ़ा और इस बार जो डेप्ट का डेटा है अभी 2025 का वो हमें यहाँ पे नहीं मिल रहा है। तो अब बात आती है कि ये कितनी सिक्योर कंपनी। देखो ये जो कंपनी है ये सिर्फ बोनस के लिए है, इसमें इन्वेस्ट करना नहीं करना ये आपके विवेक का फैसला है, आपके विवेक पर निर्भर करता है। तो हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, इसके चार्ट पे पहले आते हैं, देखो चार्ट रीडिंग करते हैं और फिर ऐसा समझने की कोशिश करते हैं कि इस स्टॉक में आखिर हुआ क्या था और ये स्टॉक कहाँ से कहाँ पहुंच गया। अगर आप इस स्टॉक को पहले मैं देखता हूँ, इसको लेके चलता हूँ आपको वीकली टाइम फ्रेम पे, क्योंकि ये काफ़ी गिरा था ना तो आपको पता नहीं लगेगा। ये देखिए वीकली टाइम फ्रेम पर अगर आप इसे देखोगे, एक बार मैं लाइन खींच लेता हूँ, हॉरिजॉन्टल लाइन, ये देखिए लगभग 4200 यहाँ पे शीट में देख लेते हैं। देखिए अडानी सॉल्यूशन 4236 रुपए के भाव में था ऑल टाइम हाई और 915 के भाव में मिल रहा है, 78% डाउन हो चुका है ये स्टॉक। अब बात ये आती है, कुछ सवाल देखो, पूरा वीडियो जब तक नहीं देखोगे ना बीच से ही भाग जाओगे तो समझ में नहीं आएगा। अब सवाल ये है कि जो स्टॉक 78% गिर चुका है, क्या हम माने कि ये स्टॉक अब और ऊपर जाएगा या फिर और गिरेगा। देखो ये स्टॉक को मैंने कैसे क्या बताया आपको कि अगर आप कुछ पेनी स्टॉक्स में हाथ आजमाना चाहते हो तो ऐसे स्टॉक्स में भी हाथ आजमाया जा सकता है, क्योंकि इनका जो रेवेन्यू वो भी 1 लाख करोड़ के आसपास का है, जो कैप है इसका, लार्ज कैप कंपनी है। और दूसरा जो सबसे बड़ी बात है इसमें क्या है कि देखो हिंडनबर्ग के रिपोर्ट आने के बाद से अडानी के सभी स्टॉक्स में काफी इफेक्ट पड़ा, इनकी कंपनी को ओवर वैल्यूड माना गया, इन पर कई तरह के इल्जामात लगे कि ऑफशोर कंपनी बना के जबरदस्ती पैसा लगा के, हो सकता है बहुत कुछ हुआ होगा, जांच का विषय है, लेकिन ये स्टॉक गिरा और नीचे आ गया। लेकिन ऐसे स्टॉक्स में जब आप जाते हो किसी पेनी स्टॉक में जहां आपको कुछ मिलना नहीं है, तो कहने का मतलब यह है कि और साथ में ऐसे स्टॉक्स में कैसे इन्वेस्ट करना चाहिए वो भी मैं आपको बताने वाला हूं। ऐसा नहीं कि मैं आपको आधी अधूरी बात बताऊंगा, ये भी बताऊंगा कि इस स्टॉक में इन्वेस्ट करें तो क्यों करें और कैसे करें। अभी ये 915 रुपए का भाव मिल रहा है, लेकिन इसका हाई था भाई साहब 4200 रुपए। तो क्या ये स्टॉक वापस से पावर रखता है 4200 जाने का? देखो स्टॉक मार्केट में बहुत कुछ होता है, यही स्टॉक 915 वाला 90 रुपए पे आ सकता है और यही स्टॉक 9,000 रुपए पहुंच सकता है। हम टाटा एलेक्सी के बारे में ऑलरेडी जानते हैं कि स्टॉक टाटा एलेक्सी को अगर आप जाकर देखोगे तो कहां से कहां पहुंचा है वो स्टॉक। बीडीएल को देखो कहां से कहां पहुंचा है वो स्टॉक, भारत डायनेमिक्स लिमिटेड।
आने वाले टाइम में ढेर सारे स्टॉक्स, डिफेंस सेक्टर के स्टॉक्स, फार्मा सेक्टर के, आईटी सेक्टर के, ऑटो सेक्टर के, एफएमसीजी सेक्टर के, हर एक सेक्टर का वीडियो आने वाला है। यानी इस चैनल पे अब आप लोग को सब कुछ मिलने वाला है। चार्ट एनालिसिस तो मैं करता हूं, निफ्टी बैंक निफ्टी, अब स्टॉक्स के भी सारे वीडियो आपको मिलते रहेंगे और नॉलेज वाले सारे पार्ट आप लोग को यहाँ पे आता रहेगा। तो अब ये स्टॉक 915 रुपए के भाव में आपको अभी मिल रहा है। अब ये इन्वेस्टमेंट करे नहीं करे हम लोग बात करेंगे। और बोनस स्टॉक्स के बारे में, जिसके बारे में मैं बात कर रहा था, डाबर के बारे में मैंने आपको बताया। और यहाँ पे एक आपको डी मार्ट के विषय में, डी मार्ट भी एक बार देख लेते हैं। देखो डी मार्ट को देखोगे आप फंडामेंटल, तो डी मार्ट का पहले आपको प्राइस बता देता हूँ। हाई प्राइस जो डी मार्ट का रहा है 5484 और 4189 मिल रहा है, 23% का डिस्काउंट पे डी मार्ट मिल रहा है। तो अगर आप देखोगे तो 2,72,000 करोड़ की कंपनी, यानी कि लार्ज कैप कंपनी है। और देखो मैंने ज्यादातर स्टॉक शामिल जो किया है वो सारे स्टॉक्स अच्छे क्वालिटी के हैं, कुछ कम वाले रेट वाले भी। जैसे आप कहोगे सर ये तो 4000 का है, लेकिन वो भी बताने वाला हूं कि भैया 4000 ज्यादा बड़ा है या 200-300 का स्टॉक ज्यादा बड़ा, सब पता लग जाएगा आपको। फाइनेंशियल में देखोगे तो इनका जो रेवेन्यू है वो भी बड़ा है, इनका जो प्रॉफिट है वो भी 200 करोड़ के बड़ा है। 2300 करोड़, 2500 करोड़, 2700 करोड़ प्रॉफिट, और रेवेन्यू भी 42,000 करोड़, 50,000 करोड़ और 59,000 करोड़, यानी रेवेन्यू भी बड़ा है। डेब्ट का डेटा भी फिलहाल यहाँ पे नहीं आ रहा है। यहाँ पे 2023 में 0, 2024 में 0, यानी डेब्ट बिल्कुल भी इस कंपनी पे फिलहाल डेटा के अनुसार से नहीं है। अगर मैं क्वार्टरली में भी देखूं तो डेब्ट का डेटा यहाँ पे फिलहाल नहीं आ रहा। तो ईयरली वाइज भी अगर आप देखोगे तो डेब्ट यहाँ पे 0 है, यानी कि ये कंपनी डिस्काउंट प्राइस पे मिल रही है। तो इन कंपनियों में इन्वेस्ट करने का कोई घाटा नहीं है। आपको फिर से याद दिला दूं, मैंने शुरुआत में कहा था कि इन कंपनियों में इन्वेस्ट करने के लिए आपके पास क्या होना चाहिए, लॉन्ग टर्म का सोच, कि मैं लंबे अवधि के लिए, 1-2 महीने में अमीर बनने के चाहत वाले नहीं, लंबे अवधि के लिए आपको इसमें स्टॉक इन्वेस्ट करना है। और हम बात करने वाले हैं कि आपका एज फैक्टर वगैरह कितना इंपॉर्टेंट है, वो सब भी बात करने वाले वीडियो में। वीडियो थोड़ा लंबा जरूर होगा बट इंटरेस्टिंग बनाने की कोशिश करूंगा ताकि आपको समझ में आए, क्योंकि आप यहाँ इन्वेस्ट करने वाले, अपनी जिंदगी गाढ़ी कमाई आप यहाँ पे लगाएंगे। तो आप नहीं चाहेंगे कि ऐसे स्टॉक्स में लगा दो जिसमें वो नीचे चला जाए, और नीचे जाए तो फिर हम क्या करें, वो भी तो बताने वाला हूं ना फॉर्मूला में। तो चलिए यहाँ पे एक और स्टॉक के विषय में आपको चार्ट दिखाऊं, पीएफसी का चार्ट दिखाता हूं मैं आपको। यहाँ पे चार्ट नहीं, फंडामेंटल दिखाता हूं पहले। एक तो पीएफसी का फंडामेंटल आ गया। देखिए पीएफसी को अगर आप देखेंगे तो लार्ज कैप की कंपनी है, 1,37,000 करोड़ की कंपनी है। और आप इसको पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन इसका फुल फॉर्म है गाइस। और यहाँ पे अगर आप देखोगे फाइनेंशियल के अंदर में, तो फाइनेंशियल ग्रोथ भी इनको 76,000 करोड़, फिर नेक्स्ट ईयर 24 में, 22 में, फिर 23, 24 और 25 का डेटा भी नहीं आ रहा है। 91,000 करोड़ का यहाँ पे है। और प्रॉफिट भी इनका आप देखोगे 22 के बाद 14,000 करोड़, फिर 23 में 15,900 करोड़ और फिर 19,000 करोड़, यानी कि प्रॉफिट में भी बढ़ोतरी हुई है। और आपको पीएफसी कितना डिस्काउंट पे मिल रहा है, पीएफसी आपको यहाँ पे मिल रहा है 28% के डिस्काउंट में। और ये स्टॉक 500 रुपए से कम के भाव का है, 470 रुपए का करंट भाव चल रहा है। भाव भी बहुत लोग मैटर कहते हैं कि सर थोड़ा कम पैसे का हो। और गाइस मैं आपको एक चीज और भी याद दिला दूं, मैं ऐसे स्टॉक्स भी लाने वाला हूं जो 500 रुपए से कम के भाव वाले स्टॉक्स, 1000 के कम वाले स्टॉक्स। तो वीडियो को आपने क्या करना है, लाइक तो करना ही है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, भूलना नहीं है। और अपना इंपॉर्टेंट कमेंट बहुत इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि ये मेहनत करके मैंने ये वीडियो बनाया। तो आपसे कुछ नहीं मांगता, बस आपसे एक कमेंट मांगता हूं। कमेंट जरूर करिए जिससे मुझे मोटिवेशन मिले और आने वाले टाइम में मैं ऐसे ढेर सारे वीडियो आप लोग के लिए लेकर आऊं। तो यहाँ पे हमने देखा आरएफसी को भी देखे, और गेल को तो आप जानते हो सरकारी कंपनी है। यहाँ पे टाटा पावर एक बार यहाँ पे हम लोग देखते हैं, टाटा पावर का फंडामेंटल। देखो टाटा पावर का फंडामेंटल अगर आप देखोगे, लार्ज कैप की कंपनी है, 1,29,000 करोड़ का जो है इसका कैपिटल है। और अगर आप यहाँ पे देखोगे फाइनेंशियल के अंदर में, तो ये भी इसका फाइनेंशियल ग्रोथ है, बट इसके ऊपर में थोड़ा सा डेप्ट है। मतलब कंपनी के अंदर में डेप्ट है, यानी कि देखो कंपनियां जब बड़ी बड़ी कंपनियां चलती है उसमें डेट होती है, लेकिन लार्ज कैप की कंपनियां हैं, ऐसा नहीं है कि डेट नहीं होगा, डेट तो होगा ही होगा ना। लार्ज कैप की कंपनियों में डेट होता ही होता है, कई कंपनियों में, कईयों में नहीं भी होता है, जैसे कि आपने देखा डी मार्ट में नहीं है। लेकिन इन कंपनियों का जो स्थिति है वो ज्यादा दिनों तक नीचे नहीं मिलेंगे आपको, बस मौका दे रहे हैं। आईआरएफसी का भी हम लोग यहाँ पे एक बार फंडामेंटल देख लेते हैं। रेलवे की कंपनी है और इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड। और आप यहाँ पे देखोगे लार्ज कैप है, 1,81,000 करोड़ की कंपनी, 2 लाख करोड़ के आसपास की कंपनी है भाई। और आप इसका रेवेन्यू देखेंगे तो रेवेन्यू भी 23,000, फिर 26,000 और फिर 2025 में 27,000, यानी रेवेन्यू भी बढ़ा है। प्रॉफिट को अगर आप देखोगे तो प्रॉफिट यहाँ पे 6100 के बाद 300 करोड़ फिर बढ़ा, और फिर यहाँ पे 100 करोड़, यानी प्रॉफिट भी थोड़ा थोड़ा बढ़ा है। देखो कई बार क्या होता है, मार्केट का डिमांड किस तरह से चल रहा है, अब मार्केट किस तरह चल रहा है, उसके हिसाब से कंपनियों का प्रॉफिट बढ़ता रहता है। बट यहाँ पे आपको ये जो कंपनी है बहुत कम भाव में आपको मिल रहा है। अगर मैं आपको इसका भाव के बारे में बात करूँ आईआरएफसी का, तो 229 रुपए का हाई लगा के 39% के डिस्काउंट पे 138 रुपए के आसपास का जो भाव है वो यहाँ पे आपको मिल रहा है।
यानी कि 39% का ये जो डिस्काउंट है आपको यहाँ पे मिल रहा है। अब आप देखेंगे इसके अंदर में लगभग हमने JSW एनर्जी का हमने देख लिया मेरे ख्याल से फंडामेंटल, दोबारा देख लेते हैं एक बार। JSW का फंडामेंटल, जी हाँ, JSW को देखोगे तो ये मिड कैप कंपनी 88,000 करोड़ की कंपनी है। फाइनेंशियल अगर आप देखोगे तो डेप्ट जरूर इसके ऊपर में है, लेकिन इसका रेवेन्यू देखो, रेवेन्यू बढ़ा है, प्रॉफिट भी इसका बढ़ा है, बट डेप्ट है इस कंपनी में। इसको मैंने इसलिए शामिल किया कि ये कंपनियां ज्यादा दिन, एनर्जी का डिमांड हमेशा रहेगा, ज्यादा दिन तक नीचे नहीं रहेगी, 500 रुपए का भाव में मिल रहा है। अगर ऑल टाइम हाई को देखोगे तो JSW एनर्जी 800 रुपए के ऊपर गई थी, 503 पे चल रही है, 300 रुपए का डिस्काउंट, यानी कि 37% का डिस्काउंट, एक अच्छा डिस्काउंट मिल रहा है। यानी इन कंपनियों में निवेश करने से आप यहाँ पे लंबी अवधि तक निवेश करने से सुरक्षित महसूस कर सकते हैं। और एक बोनस स्टॉक्स के विषय में बात करते हैं, दैट इज आरती इंडस्ट्री। यहाँ पे हम लोग आरती इंडस्ट्री का एक बार फंडामेंटल देख लेते हैं। देखो ये स्मॉल कैप की कंपनी है, मैं आपको बता दूं ये एक बोनस स्टॉक है, इसके विषय में पूरी जानकारी दूंगा। स्मॉल कैप की कंपनी है, 17,000 करोड़ की कंपनी है। और फाइनेंशियल अगर आप देखोगे तो फाइनेंशियल इसमें जो इनका रेवेन्यू है लगभग सेम है, और इस साल थोड़ा सा रेवेन्यू जरूर बढ़ा है, प्रॉफिट कुछ कम हुआ है। तो ऐसी स्थिति में क्या इस स्टॉक्स में निवेश कर सकते नहीं कर सकते, क्योंकि मैंने इसको इसलिए शामिल किया है बोनस में। देखो ऐसा नहीं है कि ये मैं आपको कह रहा हूं सारे स्टॉक में पैसा लगा, मैंने ये सारे स्टॉक्स निकाले हैं, पैसा आपको लगाना है। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि इन स्टॉक्स में पैसा लगा के आपको लंबे अवधि तक, लॉन्ग टर्म तक इंतजार करना है। सबका मैंने फंडामेंटल बताया, फिर भी कुछ रह गया होगा तो आप क्वेश्चन करना, मैं जरूर बताऊंगा। अब हम लोग आ जाते हैं आरती इंडस्ट्री के बारे में आते हैं। अब हम लोग आ जाते हैं फॉर्मूला पे, जिससे आरती इंडस्ट्री का जो सवाल है कि क्या इसमें भी लगा सकते हैं, क्या ये 474 रुपए मिल रहा है, हमें डिस्काउंट मिल रहा है, क्या हम यहाँ पे लगा सकते हैं या फिर ये हम घाटे का सौदा हो सकता है। देखो स्टॉक मार्केट में किसी भी, कोई लोग रिलायंस में पैसा लगा के भी, बड़ी कंपनी है, वो भी नीचे आ जाती है, लेकिन जो लंबे अवधि के लिए टिके होते हैं उनको रिलायंस रिवॉर्ड करती है, उनको बड़ी कंपनियां रिवॉर्ड करती है, लंबे अवधि तक के लिए जो रुकते हैं। इन कई कंपनियों में डिविडेंड भी तो होता है, और आने वाले टाइम में डिविडेंड वाले स्टॉक्स के वीडियो भी बनाने वाला हूं। तो मतलब साफ साफ आपको इस चैनल पे सब कुछ मिलने वाला है। मतलब आप यहां पे बिना सब्सक्राइब करे तो मत जाइए, क्योंकि और बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि वीडियो जो आए आपको कभी मिस ना हो। अब यहां पे हम लोग ये स्टॉक्स तो देख रहे हैं, अब आप लोग आ जाइए उसी बात पे जिसके लिए आप ये वीडियो देख रहे हैं। स्टॉक्स तो आपको पता लगाइए, अब फॉर्मूला कैसा रहेगा। फॉर्मूला जो है ऐसा कुछ नहीं है कि एक रॉकेट साइंस जो आपको समझ में नहीं आएगा। फॉर्मूला बहुत आसान है, बहुत इजी वे में आपको मैं फॉर्मूला समझाने वाला हूं। फॉर्मूला ये है कि जब भी आप किसी कंपनी में इन्वेस्ट करें, सबसे पहले बाजार के हालात को देखें, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, यहां पर एक बार निफ्टी को, वैसे तो मैं आपको निफ्टी रोज बताता हूं इस चैनल पे, निफ्टी बैंक निफ्टी तो डेली बताता हूं, लेकिन जिसमें वीडियो में, चूंकि ये वीडियो बहुत लोगों तक पहुंचेगा, आप लोग शेयर करेंगे, ढेर सारे लोगों तक पहुंचाएंगे। और गाइज इस पर लाइक कम से कम, क्या ही मैं आपको बोलूं, कम से कम 500 लाइक तो होना ही चाहिए इस वीडियो पे। तो लाइक जरूर करिएगा, और इसका व्यू भी मुझे लगता है कि 1 लाख पहुंचा दें, क्योंकि इंफॉर्मेटिव वीडियो है, लोग इसमें निवेश करके अच्छा पैसा बना सकते हैं। अगर पूरा वीडियो देखोगे, समझोगे, तो लाइक तो बनता है ना भाई। अब निफ्टी 50 के चार्ट पे आ जाते हैं, फिर वो फॉर्मूला पे आएंगे। निफ्टी 50 का जो चार्ट है वो हमें क्या कह रहा है। निफ्टी 50 को अगर आप ध्यान से देखोगे तो निफ्टी 50 हमें लगभग 26,300 के आसपास का हाई लगाने के बाद 22,000 का भी लो लगाया, 21,700 तक गया था बाजार, और फिर उसके बाद 25,000 के अब नंबर पे खड़ा है। अब हमारे दिमाग में, ढेर सारे लोगों के दिमाग में आ रहा हो कि भैया 25,000 के ऊपर जाएगा कि नहीं जाएगा। इस चक्कर में नहीं पड़ना है। मार्केट का काम है ऊपर जाना, मार्केट का काम है नीचे आना। 25,000 की जगह पे वो 26,000 जाए, ऑल टाइम हाई बनाए, तोड़े, ऊपर जाए, या फिर आ जाए वो 20,000 पे, कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको एक चीज याद रखनी है कि ये मार्केट ज्यादा दिन तक नीचे नहीं रह सकता। कंसोलिडेशन फेज 6 महीना, साल भर का होगा, लेकिन फिर मार्केट अपने आप ऊपर चला जाएगा। कोरोना जैसे फेज को, 2008 जैसे रिसेशन फेज को, उससे पहले भी बड़े बड़े रिसेशन आए, सारे फेज को बाजार ने झेला, और ऑल टाइम हाई 26,000 पे खड़ा है, और आज फिर 25,000 पे। और जब आप देखेंगे आने वाले टाइम में 5-7 साल बाद, तो यही आपको 40-45 हजार रुपए के आसपास में खड़ा मिलेगा। तब आप सोचेंगे कि मैं काश वहां निवेश कर दिया होता। अच्छी कंपनियों में निवेश करने की सलाह दे रहा हूं, कोई बुरी कंपनियों में नहीं कह रहा। अब फॉर्मूला क्या कहता है, पहले देखो चार्ट देखो, अब समझो, बहुत आसानी से समझाऊंगा, एकदम समझ में आ जाएगा, कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं है जिससे आपको समझ में नहीं आ रहा। यहां पर सबसे पहले सोचो कि मैंने यहां पर जब ये 26,000 ऑल टाइम हाई था, मुझे नहीं पता था कि ऑल टाइम हाई गिरेगा, ऊपर जाएगा, तो यहां भी निवेश किए होंगे। मैंने यहां पे 100 रुपए का निवेश कर दिया, बहुत आसान भाषा में समझाने वाला हूं, कोई रॉकेट साइंस नहीं। 100 रुपए का निवेश कर दिया, लेकिन क्या हुआ भैया, ये तो गिर गया। अब ये तो गिरते यहां पे आ गया। अब ये जो मेरा 100 रुपए का वैल्यू था 80 रुपए हो गया, ठीक है, कितना हो गया,
80 रुपये होगा। मुझे घाटा कितना हो रहा है? 20 रुपये का। हमें तो 20 रुपये घाटा हो गया। फिर मैंने कहा, मैंने यहाँ पे एक शेयर खरीदा था 100 रुपये का, 80 रुपये का। मैंने कहा एक काम करता हूँ, एवरेज कर लेता हूँ। मैंने यहाँ पे एक और शेयर खरीद लिया, ठीक है। अब मेरा निवेश कितना हो गया? 180 रुपये। मैंने 180 रुपये लगा दिए, ठीक है। और 2 शेयर है 180 रुपये के भाव में, तो आपका एवरेज कितना हो गया? 90 रुपये का। यानी जो शेयर आपने 100 का लिया था वो तो अब आपका कम का पड़ रहा है, 90 रुपये का, ठीक है। मार्केट और गिर गया भाई, ये स्टॉक 70 रुपये का हो गया। मैंने यहाँ पे क्या किया? एक और स्टॉक ले लिया। देखो ये फॉर्मूला बता रहा हूँ मैं, 1 का 2 का, आप 2 लीजिए, 3 लीजिए, 4 लीजिए, वो सब बताने वाला हूँ। 70 का हो गया। मैंने कहा अरे यार ये तो मुझे नुकसान हो रहा है, तो मैंने यहाँ पे एक और स्टॉक बाई किया। तो अब मैं यहाँ पे कितना पैसा लगा रहा हूँ? अब मैं यहाँ पे 250 रुपये लगा रहा हूँ। मेरा इन्वेस्टमेंट कितना हो गया? 180 प्लस 70, 250 रुपये का मैंने इन्वेस्टमेंट कर दिया। और अब जो मेरा एवरेज हो गया 250 को आप क्या करोगे? 3 से यहाँ पे डिवाइड कर दो, 250 डिवाइडेड बाई 3 इक्वल टू 83, ठीक है ना। अब जो 90 रुपए का स्टॉक था ये 83 रुपए इसका पड़ रहा है। हम एक लंबे अवधि तक निवेश कर रहे हैं और हमें पता है कि निफ्टी कभी नीचे नहीं रहेगा, एक समय ऊपर जाएगा। आप कैसे ऐसे स्टॉक में बैठ गए, पेनी स्टॉक में, वहां एवरेज नहीं करना है। तो फॉर्मूला आपको लगाना है अच्छे स्टॉक्स पर। हमने जो स्टॉक्स आपको बताए हैं इस वीडियो में वो सारे अच्छे स्टॉक्स है, लार्ज कैप, मिड कैप के अच्छे स्टॉक्स हैं। उन सभी स्टॉक्स में आप धैर्य से बने रहोगे तो आपको वो रिटर्न देगा। कैसे, वो बता रहा हूं। अब 83 रुपए का लागत है, फिर गिर गया, आपने फिर एक खरीद लिया। अब ये 60 रुपए पे आ गया। आपने कहा क्या करूं यार, एक और खरीद लेता हूं। अच्छी कंपनी के बारे में फॉर्मूला लगा रहा हूं, बता रहा हूं। अब आपका जो सवाल है वो सब सवाल का आंसर मिलेगा कि मैं, मेरे पास वो पैसा ही नहीं है एवरेज करने के लिए। तो वो पैसा आएगा, कैसे आएगा वो बता रहा हूं, ठीक है। 60 रुपए का आपने लिया, तो अब तो ये आपका जो लागत है वो हो गया 310 रुपया, है ना। आपने 310 रुपये लगा दिया। और अब आप 310 को 4 से डिवाइड कर दीजिए। 310 डिवाइडेड बाई 4, यहाँ पे आपको 77 रुपये 50 पैसे का मिल रहा है। मान लेते हैं 77 रुपये का मिल रहा है। अब आपको 77 रुपये में, अब फिर गिर के निफ्टी एक और ऑल टाइम यहाँ नीचे जैसा आ गया, नीचे आ गया। अब ये भैया हो गया 50 रुपये का, ठीक है ना। मैंने यहाँ पे कहा एक और ले लेंगे, ठीक है। अब 50 का एक और ले लिया 310 में। अब हम यहाँ पे जो हमारा निवेश हो गया वो हो गया 360 रुपया का, और हमारे हाथ में आ गया 1 2 3 4 5। तो मैं अब क्या करता हूँ, 360 डिवाइडेड बाई 5 कर लेता हूँ, और हमारे का जो स्टॉक हो गया हमारा लगभग 72 रुपये का हमारे लागत में मिल रहा है, ठीक है। तो अब हमको, हमारे पास 5 रुपया का भाव, 5 स्टॉक है जिसका भाव 72 रुपये है। अब यहाँ से गाड़ी आगे निकली, ये यहाँ 60 रुपया भाव था, इसका भाव आ गया 60 रुपया। यानी इस वाले स्टॉक पर हमारे को 60 रुपये के भाव में जो सामान लिया था हमने, उस पर अब कोई घाटा नहीं है। इस वाले स्टॉक पर 10 रुपया का प्रॉफिट हो गया है भैया। देखो निफ्टी फिर आगे गई, यहाँ 70 का लिया था, जो 70 का लिया था उस पर मुझे 0 घाटा है। इस पर मुझे 20 रुपया का, 70 पे पहुंच गया। अब ये इस पर फायदा मेरा 20 रुपया हो गया, और 60 वाले पे मेरा फायदा 30 रुपया टोटल फायदा हो गया। निफ्टी की गाड़ी और आगे बढ़ी, और अब निफ्टी पहुंच गई 80 रुपए पे। तो भैया यहां पर जो 80 रुपए का भाव में लिया था उस पर 0 का नुकसान, 70 वाले पे 10 रुपए का फायदा, 60 वाले पे 20 रुपए का फायदा, और 50 वाले पे 30 का फायदा। मेरा फायदा हो गया अब यहां पे 60 रुपए का। बात समझ रहे हो। तो जब गाड़ी ऊपर चलेगी तब आपको फायदा होगा, ऐसे। ये एक फॉर्मूला है। अब आपके दिमाग में सवाल आ रहा होगा कि सर मैंने तो पैसा ऊपर ही लगा दिया, 100 रुपये मेरे पास तो था ही नहीं। तो यही तो गलती किया, यही तो फॉर्मूला का पार्ट है जो मैं आपको समझाने वाला हूं। अब फॉर्मूला का जो बेस्ट पार्ट है वो समझिए। जब कभी भी हमें किसी कंपनी में निवेश करना है, एग्जाम्पल के तौर पर हमने इन्फोसिस ले लिया, इन्फी में हम निवेश करना चाहते हैं, यानी कि इन्फोसिस में निवेश करना चाहते हैं, जिसकी कीमत अभी 1500 रुपए के आसपास, 1590 रुपए के आसपास में है। तो वैसी स्थिति में हमें यह महसूस हो रहा है कि यह गाड़ी यहां से ऊपर जाने वाली है, तो हम यहां पे निवेश करते हैं, और हमें डर भी रहता है कि भैया कहीं नीचे गिर गया तो हमको क्या करना है? हमको पहले तय करना है कि हमारे पास टोटल पैसा कितना है। हमने सोचा कि हमारे पास टोटल 1 लाख रुपए, टोटल 1 लाख जो हम स्टॉक मार्केट में निवेश करना चाहते हैं। फिर हमने तय किया कि इन 20 स्टॉक्स में निवेश करेंगे। तो हमने देखा कि एक काम करते हैं, 1 लाख रुपए में से हम यहाँ पर इसके में इन्फोसिस की 10 शेयर ले पाएंगे। 10 शेयर बोले तो कितना का आएगा? 15,000, 16,000, 15,090 का, है ना। आ गया 16,000 के आसपास में हमको ये स्टॉक मिल गया।
तो हमने यहाँ पे 16,000 रुपये का 10 स्टॉक खरीद लिया, मान लेते 1600 रुपये का है, खरीद लिया। तो अब यहाँ पे आपने कहा कि इसमें हम 16,000 रुपये का निवेश करेंगे, तो यहीं पे आपको ध्यान देना है। अब चूंकि आपने तय किया है कि पूरा बजट जो 1 लाख का है जो अलग अलग इन्वेस्ट करेंगे, लेकिन मैंने ये तय किया है कि इन्फोसिस में मैं सिर्फ 16,000 ही लगा रहा हूँ, तो आपको अभी 16,000 नहीं लगाना है। आपको यहां पर मार्केट के हिसाब से अगर निफ्टी बहुत बियरिश चल रहा हो तो अपने पैसे को डिवाइड करना है अलग अलग सिस्टम के हिसाब से। बहुत बियरिश होता है मार्केट, तो फिर आपको क्या करना है, अपने पैसे को डिवाइड करना है। जैसे 16,000 रुपये का आपने तय किया कि मैं डालूंगा, तो आप इसको अलग अलग भागों में बांट सकते हैं, यानी कि 4 भागों में। अगर आप यहां पे खरीदना चाहते हैं 10 स्टॉक, तो पहले आप इसको 4 भागों में बांटिए, यानी आप इसमें 25-25% के हिसाब से खरीदारी करिए। तो अगर आप 10 स्टॉक खरीदना चाहते हैं तो आप यहाँ पे 2 स्टॉक या 3 स्टॉक खरीदिए, यानी कि 16,4800 रुपए का निवेश करिए। आप बात समझ रहे हैं, 16,000 का निवेश नहीं करिए। अब एग्जाम्पल से समझिए, आपने कहा कि सर मैं 16,000 के बाद मैं तो 5 लाख इन्वेस्ट कर सकता हूँ इन्फोसिस में, तो भैया अगर आप 5 लाख इन्वेस्ट कर सकते हो या आप 1 लाख इन्वेस्ट कर सकते हो, वो फॉर्मूला वही लागू होगा। आपने तय किया कि मैं यहाँ पे इन्फोसिस में 5 लाख लगाऊंगा, मेरे पास टोटल 50 लाख है और इन्फोसिस में 5 लाख लगाने वाला हूं, तो 5 लाख का आपको 10 भागों में भी बांटा जा सकता है मार्केट के हिसाब से कि मार्केट किस तरह से चल रहा है, और इसको हम लोग 5 भागों में भी बांट सकते हैं, यानी कि 1-1 लाख रुपए हम इन्वेस्ट करेंगे। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि 100 का माल था, फिर 80 का हुआ, फिर 70 का हुआ, 60 का हुआ, हमने खरीदा। अगर 5 लाख रुपया का है तो 1-1 लाख करके 5 बार लगाएंगे। अगर यहां से भागता चला गया तो हम ये मानेंगे ये स्मार्ट तरीका है, हम ये मानेंगे कि हमें 1 लाख रुपए में रेवेन्यू मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब यही लालच में फंस गए यार 5 लाख लगा दियो तो यहां से भाग गया, हम 5 लाख लगा देते तो बहुत, और वहीं गिर जाता तो फिर मुंह ताकते रहते ना, क्योंकि आपके पास तो कैपिटल ही खत्म हो, क्योंकि आपका बजट ही 5 लाख था। वही मैंने समझाया कि किसी का बजट 5 लाख होगा, किसी का 1 लाख होगा, किसी का 16,000 होगा। तो आपको अपने पैसे को डिवाइड करके ही स्टॉक में पैसा लगाना है। मतलब समझ में आ गया? तो अगर मैं तय किया है कि 100 रुपया ही मैं इन्फोसिस में डालूं, तो मैं पहले 20 डालूं, फिर 20 डालूं, फिर 20 डालूं, फिर 20 डालूं, थोड़ा थोड़ा नीचे एवरेज करूंगा। और अगर ब्रेकआउट करता है तो ऊपर भी एवरेज कर सकते हैं। ये सारे फॉर्मूलाज लगते हैं। पूरा डिटेल फॉर्मूला के लिए आपको नंबर ऊपर आ रहा है, आप हमारे लाइव क्लास में आ सकते हैं। फिर भी आपको इतने से फॉर्मूला से ढेर सारी मदद मिले होंगे। आपने अगर मदद आपको मिला है तो आप कमेंट करके जरूर बताएं, जिससे मुझे ये पता लगे कि आप सीख रहे हो। समझ रहे हो? मैं आपको इतना विस्तार पूर्वक बता रहा हूं, इतना लंबे समय तक बता रहा हूं, बस मैं यही चाहता हूं कि आप सीखें और मुझे अवगत कर दें कि भैया मैं सीख रहा हूं, सर मैं आपसे सीख रहा हूं, और मेरे को कमेंट में डाल दो कि हाँ सर मुझे मजा आ रहा है, आप ये ऐसा वीडियो डालो, मेरे को सीखने में मिल रहा है। बात समझ रहे हो? ये है फॉर्मूला। तो फॉर्मूला ये है कि जब भी आप किसी कंपनी में निवेश करते हैं, जैसा कि मैंने आपको यहाँ पे कई कंपनियों के 20 कंपनियों के नाम बताए, जिसके अंदर में आपने देखा हमने कहां से निवेश किया, कोलगेट से, इन्फोसिस में, वोल्टास में, हिंदुस्तान यूनिलीवर में, इन सभी कंपनियों में आपने तय किया। अब आ जाते हैं चार्ट वो शीट पर। तो इसका पूरा प्राइस कितना चल रहा है? 37,000 रुपये ऑल टाइम हाई। अभी इसका भाव है 25,000। अब इसमें से आप कहेंगे सर कुछ 5,000 वाली कंपनी है, मैं उसको नहीं ले सकता, 4,000 वाली पे नहीं ले सकता, इसका भी जवाब मैं आपको देता हूँ। देखो 5,000 की वैल्यू है या फिर 200 रुपये की वैल्यू है, भाई जो आप निवेश कर रहे हो उसमें परसेंटेज में तो कमाओगे। अगर आपने 100 रुपये निवेश किया, अगर 10% कंपनी बढ़ गई तो आपको कितना मिलेगा? 10 रुपया, 110 रुपया। और 5,000 निवेश किया, उस पर 10% मिल गया, तो वही परसेंटेज तो वही रहेगा ना। तो इसीलिए इस चक्कर में ना रहो कि इस कंपनी का भाव कम है, इस कंपनी का भाव जीरो है। निवेश करने वाले MRF में निवेश करते हैं, ठीक है, बिल्कुल। रिटेलर जो होंगे जिनके पास है ही 1 लाख रुपए, तो वो कहाँ कोई MRF का शेयर खरीदेंगे। बट हमारे क्लास में जब मैंने MRF रिकमेंड किया था 1 लाख रुपए के भाव में, 1,10,000 के भाव में चल रहा था, आज 1,40,000 के भाव में चल रहा है। तो अगर आप देखोगे 1 लाख में आप MRF खरीदे, 1,10,000 में खरीदवाया, अब 1,10,000 का बन गया 1,40,000, तो भैया वहां पे 35% 30% का रिटर्न मिल रहा है। और आप अगर 200 रुपए का कोई स्टॉक करते हो उसमें भी 5% का रिटर्न मिल रहा है। तो ऐसा कुछ नहीं है, इट्स डिपेंड कि आपका अमाउंट क्या है। अमाउंट पर नहीं जाना, आपको उस अमाउंट के परसेंटेज पे जाना है। स्टॉक मार्केट में परसेंटेज इंपॉर्टेंट रखता है, परसेंटेज कितना आपने बनाया, ऊपर नीचे तो वो करता रहता है, ठीक है। तो ये हो गया। और दूसरा से लास्ट था जो आपका बोनस स्टॉक, आरती इंडस्ट्रीज के अंदर में आप अपने विवेक से फैसला ले सकते हैं। वहां पे फॉर्मूला आपको लगाना है 10 टाइम्स कर देना है। 10,000 रुपए लगाने वाले हो ना, तो 1,000 रुपए लगाओ, 1,000 अगर नीचे गिरेगा तो कोई दिक्कत नहीं, वेट भी कर सकते हैं। क्योंकि जिन स्टॉक्स के अंदर में हमें थोड़ा सा डाउट हो, और अगर 1,000 रुपए लगाया और वही भाग गया, तो ये अरे यार काश 10,000, नहीं, फिर वो गलती अगले वाले टाइम में कर दोगे कि 1,000 लगाया तो वो भाग गया। नहीं, अपने को इतना ही पैसा चाहिए। यही लालच में लोग स्टॉक मार्केट में नुकसान करते हैं, लालच में ही स्टॉक मार्केट में लोग नुकसान करते हैं और इकट्ठा पूरा पैसा लगाते हैं। और एक बार इकट्ठा पूरा लगा दो, मैं एक एग्जांपल के रूप में बताता हूं, अगर मेरा स्टूडेंट वीडियो पे देख रहा होगा,
उसने एक स्टॉक में HAL के अंदर में अपना पूरा पैसा 5 लाख रुपए इकट्ठे लगा दिया। हालांकि उसकी जिंदगी में और भी चीजें हैं, बहुत सारा पैसा उसके पास भगवान ने दे रखे हैं, लेकिन उसमें उसने एक मुश्त 5 लाख रुपए लगा दिया स्टॉक में, HAL के अंदर में 4800 रुपए के भाव में। वो स्टॉक 3000 के भाव में आ गया। क्लास में मैं डिस्कस तो सर क्या करूं, मैंने कहा था कि देखो अच्छे स्टॉक्स में हमेशा एवरेज करो। और आज HAL कहां पे आपको बताने की जरूरत है। HAL दिखाऊं मैं आपको कहां पे है, ये देखिए 5127 रुपए में, और ये 3000 के भाव से अगर मैं आपको यहां पे इसका स्केल करके दिखाऊं HAL, तो ये देखिए कितना ऊपर गया है। ये 70% नीचे से अगर आप देखोगे तो 70% का उछाल आया है। बात समझ रहे हो। तो ये उछाल आपको तभी मिलता ना जब आप एवरेज कर रहे होते। जो एवरेज ही नहीं करता, अब बात कहोगे सर एवरेज करना हमेशा सही, अरे अच्छी कंपनियों में एवरेज करना सही है ना भाई। एवरेज अच्छा ठीक है, SIP तो समझते हो ना। अब SIP में आप हर महीने 1000 रुपए डालते हो, 2000 डालते हो, 5000 डालते हो, 10,000 एज पर योर कैपेसिटी आप डालते हो। तो SIP क्या है, एवरेज ही तो है। मार्केट नीचे जा रहा है या ऊपर जा रहा है, आपको हर महीना तो पैसा देना ही है ना, तो आप एवरेज ही तो कर रहे हो। और SIP का जो पैसा वो किसी स्टॉक्स में तो लगा रहा है ना, जो फंड मैनेजर है वो पैसा किसी स्टॉक्स में तो डाल रहा है, तो वो भी तो एवरेज ही कर रहा है ना यार। तो अच्छे कंपनियों में एवरेज कर, अब कर रहे हो तुम पेनी स्टॉक्स में एवरेज की इतना हो जाएगा उतना हो जाएगा, वो कुछ नहीं होने वाला। एवरेज अच्छे कंपनियों में जब आप करोगे तो इट विल गिव यू रिटर्न्स एंड द बेस्ट रिटर्न्स, बट इट विल टेक टाइम एंड यू हैव टू पे टाइम, पेशेंस, ये सब मार्केट में चाहिए। अब आपको पेशेंस नहीं है, आप दुनियादारी में भौतिक बातों में ऐसे घुसे हुए कि भाई साहब बगल वाले ने कार खरीदा है तो मैं तुरंत खरीद लूंगा, ऐसा नहीं होगा। फिर आप पेनी स्टॉक्स में जाओगे कार कभी नहीं आने वाला, साइकिल के पैसे भी नहीं रहेंगे। समझ रहे हो बात। तो इसीलिए जो मैं कह रहा हूं उसको ध्यान से समझो। अगर कोई सवाल है उसको जरूर यहां पे कमेंट करना। अगर किसी स्टॉक से रिलेटेड सवाल है कि सर ये जो 20 स्टॉक आपने बताया मेरे पोर्टफोलियो में है, हिम्मत आया है सर, तो लिख देना सर मेरे पोर्टफोलियो में ये स्टॉक है, अभी मुझे क्या करना है, तो बता पूछ लेना, आने वाले वीडियो में शामिल करो। शेयर जबरदस्त करना, कमेंट भर देना, अपनी राय व्यक्त करना। मिलते हैं किसी और इंफॉर्मेटिव वीडियो में। आई होप कि वीडियो बहुत पसंद आया होगा। आप सबको पसंद आया तो कमेंटिंग बहुत होना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।